हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है जो मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी एंड मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सो इट विल बी अबाउट दैट कि मैं कनाडा मूव हो रही हूँ फाइनली। एंड द स्टोरी इज गोना बिगिन लाइक दिस कि मैंने ओरिजिनली अपनी टिकट कराई थी 27 अप्रैल 2021 की, बट ऑन 23 कनाडा से इंडिया की सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। सो आई केप्ट ऑन रीस्केड्यूलिंग इट हर बार कि शायद खुल जाए, सो मैं डायरेक्टली चली जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट अभी अगस्त में मेरी 12 अगस्त की फ़्लाइट थी रिसेंटली एंड वो भी कैंसिल हो गई। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं कब तक घर पे बैठूंगी। देन आई फाइनली डिसाइडेड कि ठीक है, इनडायरेक्टली चलते हैं, बिकॉज इनडायरेक्टली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए वैसे भी सब खुला है। तो फिर सोचा मेक्सिको से चलते हैं, बट मेक्सिको की कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी। देन सर्बिया में भी 7 डेज का क्वारंटीन है एंड जब मैंने बुक कराने की कोशिश की उस टाइम पे सर्बिया की भी कोई टिकट अवेलेबल नहीं थी। देन फाइनली आई केम टू कि दोहा से चलते हैं। उस टाइम दोहा में द रूल्स वर कि जो इंडियन फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं उनको सिर्फ 2 दिन का स्टे करना पड़ेगा। दैट इज बिकॉज कि RT-PCR हमें दोहा से करवाना था एंड हमें RT-PCR आने में कुछ लाइक 24 आवर्स एटलीस्ट लगते हैं। तो टू बी सेफ साइड मैंने 48 आवर्स का यहाँ पे स्टे लिया, सब कुछ करवा लिया। लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 में मेरी टिकट्स हो गई। मैंने आगे मॉन्ट्रियल से हैलिफैक्स की भी टिकट्स बुक कर ली। मैंने यहाँ पे दोहा में अपनी होटल बुकिंग्स भी कर ली। एंड ऑन 30th of July मेरे बर्थडे के दिन मुझे पता चला, लाइक आई गॉट द न्यूज़ कि दोहा में भी 10 डेज का क्वारंटीन हो रहा है, वेदर यू आर फुली वैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड। तो लाइक इट वॉज अ ह्यूज सेटबैक। तो मैं और मेरे 3 और फ्रेंड्स हम लोग ट्रैवल करने वाले थे एक साथ। सो वी स्टार्टेड थिंकिंग कि अब कोई और रूट है या नहीं है। सो काइंड ऑफ इट स्पॉइल्ड माई बर्थडे। सो वो दिन जैसे तैसे निकला। नेक्स्ट डे एजेंट से बात की, इधर उधर पता किया सब जगह, तो इट केम अराउंड कि कोई और रूट की भी टिकट्स अवेलेबल नहीं है। सो आई थॉट कि क्या करें, तो कोई और ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। हम लोगों को 10 डेज दोहा में क्वारंटीन करना ही पड़ता। सो 10 डेज दोहा में क्वारंटीन किया एंड उसमें भी रूल्स ये थे कि आपको डिस्कवर कतर से ही बुकिंग करनी है होटल की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के अराउंड की वो भी जा रही थी। सो दैट वॉज ऑल्सो एक्सपेंसिव बिकॉज जो अप्रैल वाली टिकट थे उसका पैसा भी फंसा हुआ है। आगे बुकिंग्स करवाई हुई हैं, अब वो फिर से रीस्केड्यूल करानी पड़ेगी सब कुछ। तो बट और कोई ऑप्शन नहीं था, जाना तो था। सो हमने बुकिंग कराई अपनी आगे। सो आई लेफ्ट इंडिया ऑन 5th of August एंड ओरिजिनली मेरी दोहा से आगे मॉन्ट्रियल की फ्लाइट थी 8th of August की, बट 10 डेज क्वारंटीन की वजह से मुझे वो 16th मॉर्निंग को शिफ्ट करनी पड़ी। एंड फिर जो 2 दिन का नाइट स्टे दोहा में था वो कैंसिल करवाया, डिस्कवर कतर से आगे बुकिंग करवाई। तो इट ऑल हैपेंड। सो उसमें मुझे कुछ और अब आगे जो रीस्केड्यूलिंग के पैसे थे मुझे वो भी भरने पड़े। सो द होल एक्सपेंस केम अराउंड टू 2.5 lakhs। तो सो द जर्नी स्टार्टेड इज लाइक आई लेफ्ट माई होम ऑन 4th of August। मैं अपनी एक दिन पहले मैं अपनी नानी के घर चली गई। सो देयर आई स्पेंड द नाइट। आफ्टर दैट 5th को मैं सुबह 10-11 बजे निकल गई एयरपोर्ट के लिए दिल्ली, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स की जर्नी थी। तो मैं कुछ 1-1:30 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पहुंच के हम लोग सब वेट कर रहे थे फ्रेंड्स का आने का। सो हम चारों वहाँ इकट्ठे हुए। देन वी एंटर टू द एयरपोर्ट एट 2:30। हम मेरी फ्लाइट थी रात को 8 बजे की। सो वहाँ पे पता किया, नॉर्मली रूल्स इसकी आप 4 घंटे या 5 घंटे पहले ही एंटर कर सकते हो, उससे पहले नहीं। बट व्हेन वी आस्क्ड द सिक्योरिटी तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट 3.5 घंटे एंड उससे पहले आप कभी भी एंटर कर सकते हो। देन था कि जितनी जल्दी जाएंगे उतना जल्दी इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब निकल के
टू बी सेफ साइड एटलीस्ट आप 1-1.5 घंटा पहले वेटिंग एरिया पहुंच जाओ। तो एयरपोर्ट पे एंटर करते ही करेंसी एक्सचेंज करवाई, उसके बाद हम लोग काउंटर ढूंढ रहे थे। सो पहले हम लोग एंटर हुए गेट नंबर 2 से, बट पता चला कि 7 या 8 गेट नंबर पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलेंगी। वहां तक गए, वहां जाके पता चला कि विस्तारा की फ्लाइट्स तो नंबर 1 से मिलेंगी, ए से। तो फिर वापस पूरा क्रॉस करके हम लोग ए तक आए, और वहां आके फिर पता चला कि वो तो 4 बजे शुरू होगा चेक इन। तो हम लोग बैठे रहे, 1 घंटा वहां वेट किया हम लोगों ने एयरपोर्ट पे। तो 4 बजे हम लोगों का चेक इन स्टार्ट हुआ, एंड द लगेज वॉज अलाउड इज 15 चेक इन का 2 बैग्स। एंड उन्होंने एज सच लिमिट होती है 7 kgs की हैंड बैग की, बट वो इतना कुछ मैटर नहीं किया। सो दे चेक माई बैग्स, दोनों पे 15 kgs था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट दे आस्क मी कि आप अपना हैंड बैग भी वे करवाओ। तो दैट वॉज अप्रोक्सीमेटली 8.5 kgs। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, जाने दिया। देन वहाँ पे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स, चेक इन के टाइम जो मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए वो थे मेरी एतराज कन्फर्मेशन, मेरी टिकट्स जो कि दिल्ली दोहा एंड दोहा दिल्ली, रिटर्न टिकट वॉज मैंडेटरी। वहाँ पे वो लोग किसी को भी विदाउट रिटर्न टिकट अलाउ नहीं कर रहे थे। देन दे चेक माई RT-PCR, और मुझसे मेरा कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर पूछा गया। सो दे चेक द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। आपकी होटल बुकिंग है, होटल बुकिंग वॉज द मेजर डॉक्यूमेंट जो वो चेक करते हैं, जो कि आपकी डिस्कवर कतर से बुक होनी चाहिए। सो चेक इन बहुत स्मूथली होगा, उन्होंने अपनी मर्जी की मुझे सीट भी दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देन वी वेंट टू इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में भी उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मुझसे होटल बुकिंग पूछी एंड मेरी रिटर्न टिकट चेक की। उसके अलावा दे डिड नॉट आस्क मी फॉर एनीथिंग। सो उसके बाद सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम नहीं आई। सिक्योरिटी में लाइक यू हैव टू ओपन एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, एंड वो इजीली आपका चेक इन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो चेक इन क्लियर करने के बाद हम लोग बैठे रहे, अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटा हम लोगों ने बैठा। अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटा हम लोग सीटिंग एरिया में बैठे रहे, एंड उसके बाद हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट हुई। सो वाइल बोर्डिंग आई गॉट टू नो कि एक स्टूडेंट था वहाँ पे जो कि कनाडा ही ट्रेवल कर रहा था। उसके पास आगे कनाडा की ऑनवर्ड टिकट तो थी, बट उसके पास विस्तारा की रिटर्न, बट उसके पास दोहा से इंडिया की रिटर्न टिकट नहीं थी। सो एट द मोमेंट उन्होंने उसे चेक इन के टाइम तो अलाउ किया अंदर जाने के लिए, बट बोर्डिंग उसे तभी अलाउ किया है जब उसके पास उसने रिटर्न टिकट बुक कर ली। सो गाइज प्लीज डोंट टेक द रिस्क। अब तो अपनी एयरलाइंस की अच्छे से गाइडलाइंस प्लीज चेक करो, एंड टू बी सेफ साइड अपनी रिफंडेबल टिकट बुक करवा लो। सो हम लोग बोर्डिंग हुई, एंड एग्जैक्टली एट 8 PM हम लोगों ने टेक ऑफ किया। सो कुछ 3.5 hours की फ्लाइट थी। एंड 3 हम लोग 10 बजे यहाँ, दोहा इज 2.5 hours बिहाइंड इंडिया। तो हम लोग डॉट 10 बजे हम लोग लैंड कर गए थे यहाँ पे कतर में। एंड उतरते ही लाइक दे आस्क्ड अस टू फॉर्म अ क्यू, और एक लाइन बनाने के बाद वहाँ पे देयर वाज अ स्मॉल डेस्क जहाँ पे आपकी होटल बुकिंग की वो एंट्री कर रहे थे, और उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा। वहाँ से आप नीचे उतर के आते हो, तो नीचे उतरते ही इमिग्रेशन है। गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग देयर, और हर कोई बहुत पोलाइटली आपको हेल्प करता है। सो वहाँ से नीचे उतरे, हम लोग इमिग्रेशन की तरफ गए। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, बहुत लोग थे, बट इमिग्रेशन में कोई बहुत टाइम नहीं लगा, बिकॉज देयर आर लाइक कम से कम भी नहीं तो कुछ 20 काउंटर्स हैं। सो इतना टाइम नहीं लगता है, कुछ 10 to 15 minutes में आप इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हो।
सो इमिग्रेशन में मुझसे सिर्फ मेरा पासपोर्ट और होटल बुकिंग लिया एंड दे प्रिंटेड आउट द वीज़ा ऑन माई पासपोर्ट। अब सबको ये डाउट था कि जो पहले रूल्स थे 5000 कतरी रियाल की इक्वलेंट हमें करेंसी लेके जानी है, उसका क्या करें। सो इसके रिगार्डिंग गाइस कोई फिक्स गाइडलाइन नहीं है कि आपको लेके जाना है नहीं लेके जाना है। तो प्लीज़ टू बी सेफ आप उसको अपने पास रखो। वो पूछ नहीं रहे हैं, मुझसे नहीं पूछा, मेरे किसी भी फ्रेंड से नहीं पूछा दिखाने के लिए कि आपके पास कितनी करेंसी है कैसे है, बट रखो। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया, आपकी किस्मत की बात है, पूछ लिया और आपके पास नहीं है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। फिर आप वहाँ ब्लैंक हो जाएंगे कि आपको क्या करना है। तो आप अपने पास करेंसी रखो, फिर चाहे कुछ टाइम बाद वो आप इंडिया वापस भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट ऑल हैपन। तो मुझसे इमिग्रेशन में कुछ उन्होंने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। सो दे जस्ट आस्क्ड फॉर माई होटल बुकिंग एंड माई पासपोर्ट। उन्होंने वीज़ा स्टैम्प किया एंड आई वेंट फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी वो इंडिया की तरह कुछ नहीं है उनका, वो सामान स्कैन करते हैं। यू कैन कीप योर लाइक बेल्ट, मोबाइल एंड योर वॉच, यू कैन कीप वट एवर इट इज़ विद यू, आप उसको अपने पास रखो, सिर्फ आपके बैग स्कैन होते हैं। वो स्कैन करने के बाद जो नॉर्मल है वहाँ पे जिनकी क्वारंटीन का नहीं है, दे जस्ट एंटर, दे एग्जिटेड डायरेक्टली। बट बिकॉज हम लोगों का 10 days का क्वारंटीन रूल हो गया है, सो देयर इज़ अ ह्यूज लाइन फॉर होटल क्वारंटीन पीपल। आपको उस लाइन में लगना है। जब आपका नंबर काउंटर पे आएगा सो वहाँ से आपको एक वाउचर मिलता है। तो वाउचर मिलने के बाद आप एग्जिट करते हो गेट नंबर 4 से। एग्जिट पे आपका वाउचर लिया जाता है एंड एक टैक्सी ड्राइवर को दिया जाता है कतर एयरवेज के लोगों की तरफ से। सो दे अरेंज द व्हीकल फॉर यू टू गेट टू द होटल। सो आपको वो वाउचर उन्हें देना है। वो वाउचर आगे पास करते हैं एंड द टैक्सी विल लीव यू टू योर होटल एंड दे हेल्प यू। एंड पीपल आर रियली सो नाइस कि वो आपके लगेज के साथ एंड आपको एवरी स्टेप पे वो हेल्प करते हैं। सो हम लोग होटल पहुंचे एंड होटल में वन मोर थिंग गाइस, होटल में शेयरिंग अलाउड नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप किसी इमीडिएट फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल कर रहे हो। सो आप अपनी अकेले बुकिंग्स करिए एंड जिनका भी कमिंग नियर डेज में फ्लाइट्स हैं प्लीज़ अपनी होटल बुकिंग अभी कर लो। बिकॉज मुझे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स भी मेरे मिले हैं जिनकी फ्लाइट से 2 दिन 3 दिन पहले तक उन्होंने चेक किया और उनको होटल्स ही अवेलेबल नहीं थे। और अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं होगी तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो बिकॉज दैट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। तो उस क्यू में जाने के बाद हमने गेट नंबर 4 से एग्जिट किया एंड वहाँ पे दे प्रोवाइडेड अ टैक्सी टू अस। टैक्सी ने हमें होटल तक छोड़ा एंड होटल में आकर उन्होंने हमारा होटल बुकिंग, पासपोर्ट से सब एंट्री करके एंड दे गिव यू अ रूम फॉर क्वारंटीन। एंड यहाँ पे आपको फुल डे क्वारंटीन करना है। आपको अपने रूम में बैठना है, आप बाहर नहीं जा सकते हो बिल्कुल। आपको रूम से स्टेप आउट भी नहीं करना है। आपको जो खाने को चाहिए वो आपको मिलता है। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। लाइक मुझे 3 दिन हो गए हैं क्वारंटीन में एंड टिल नाउ देयर हैज़ बीन नो प्रॉब्लम। मेरा आते ही, जैसे मैं रात को 12 बजे मैंने चेक इन किया है, सो नेक्स्ट डे 11 बजे मेरा एक RT-PCR टेस्ट हुआ है यहाँ पे विच वॉज नेगेटिव। ये बोलते हैं कि विद इन 24 आवर्स रिजल्ट आता है, बट मेरा विद इन 12 आवर्स कुछ रिजल्ट आ गया था जो कि एतराज की ऐप पे दिख जाता है। सो गाइस, दिस वाज माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू दोहा। अब उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे दैट वाज माय पासपोर्ट, मेरा RT-PCR नेगेटिव जो मैंने इंडिया से करवाया, देन माय होटल बुकिंग and एतराज का confirmation. These was the major documents and one thing you have to do is, so you have to register on एतराज। आपको उसकी एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर ऑन अराइवल वीज़ा। एतराज में यू हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन योर एप्लीकेशन विच इज़ योर पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक पेज, आपका COVID-19 का नेगेटिव RT-PCR, आपकी होटल बुकिंग एंड यू हैव टू अपलोड योर COVID-19 का दोनों वैक्सीनेशन। सो इट्स जैसे अभी गाइज इंडिया में दोनों वैक्सीनेशन की डिटेल्स एक ही पेज पे आ जाती हैं, बट अगर आपके पास वो अलग अलग भी हैं तो आप उनको अलग अलग भी अपलोड कीजिए। टोटल 3 अपलोड कीजिए, एक फर्स्ट की, एक सेकंड और एक दोनों कंबाइन। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी अपलोड करना है या कुछ, दैट इज नॉट मैंडेटरी। आपको करना है तो सेफ साइड कीजिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। एंड गाइज, जो एतराज का कन्फर्मेशन है वो विद इन अ फ्यू मिनट्स आ जाता है। आई डोंट नो ये 10 days रूल्स की वजह से हुआ है या क्या है। मैं और मेरे तीनों फ्रेंड्स का विद इन 5 minutes एतराज का कन्फर्मेशन आ गया था।
सो कीप इट प्रिंटेड। और एतराज की ऐप इंडिया से डाउनलोड करके लाइए, एंड जैसे ही आप दोहा में लैंड करेंगे, या तो आप जो दोहा के लिए एक सिम है वो आप इंडिया एयरपोर्ट से ही खरीद लीजिए, दिल्ली एयरपोर्ट से, दैट इज़ 400 रुपीज़ का, या फिर आप यहाँ आके खरीदेंगे। यहाँ मैंने दोहा एयरपोर्ट पे देखा, मुझे कहीं भी सिम के लिए कोई जगह नज़र नहीं आई है, तो बेटर है इंडिया से लेकर आइए। वो यहाँ दोहा में लैंड होते ही आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ आके जब आप उसको रजिस्टर करेंगे तो वो वीज़ा नंबर और कतरी मोबाइल मांगता है। सो आप अपना नंबर ऐड कीजिए, वीज़ा नंबर ऐड कीजिए और उसको रजिस्टर करिए। सो रजिस्टर करते ही योर एतराज विल शो ग्रीन कोड। बट आप जब आप अपने होटल में आ जाएंगे और होटल में आके आपका फर्स्ट डे RT-PCR होगा, उसका रिजल्ट आते इट विल टर्न इनटू येलो। सो आई डोंट नो उसके आगे वो कब ग्रीन होगा, मे बी जो 9th डे हम लोगों का RT-PCR दोबारा होना है उसके बाद शायद ग्रीन होगा। बट देयर इज़ नो नीड टू वरी, अगर वो येलो बार कोड है तो इट्स गुड कि आपका रिजल्ट नेगेटिव है, एंड वो एतराज की ऐप पे शो हो जाता है कि आपका रिजल्ट आ गया। सो गाइज, दिस वॉज माई जर्नी फ्रॉम इंडिया टू दोहा, एंड अभी तक टचवुड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ पे। इमिग्रेशन फ्रॉम दिल्ली एंड इमिग्रेशन एट दोहा वॉज वेरी स्मूथ। सो मैं 5th को दोहा लैंड हुई थी, एंड नाउ मैं नेक्स्ट फ्लाइट इज ऑन 16th मॉर्निंग, विच इज़ दोहा टू पैरिस एंड पैरिस टू मॉन्ट्रियल. So I'll be sharing my journey with you again. So guys, be safe, and if you have any questions, I'll be mentioning my Instagram down below. Just ping me up and I'll be more than happy to share. So thank you so much guys, have fun, and please do subscribe the channel. Thank you.